बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 317 अमर शरीर को शुद्ध करना। कितना निरंकुश डॉडी शियाओ यान ने भी सामने मौजूद सुनहरे शरीर को घूरा और फिर बुदबुदाया। अपनी उत्कृष्ट धारणा के साथ शियाओ यान यह भी पता लगा सकता था कि इस छोटे से सुनहरे शरीर में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा समाहित है। शायद डॉ क्यूई महाद्वीप पर उसके द्वारा संघनन किए गए यान सम्राट के शरीर की तुलना में भी यह अमर शरीर 10,000 में से एक से भी कम है। शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल दूधिया सफेद ज्वाला युक्त हथेली भी धीरे धीरे अमर शरीर की ओर बढ़ी। शाबू शाबू शियाओ यान की हथेली जैसे ही अमर शरीर के संपर्क में आई, एक अत्यंत भयानक प्रतिकर्षी बल ने शियाओ यान को बलपूर्वक अलग कर दिया। यह अमर शरीर मेरे प्रति काफी प्रतिरोध कर रहा प्रतीत होता है। शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ लीं और फिर फुसफुसाया। हाँ, मेरा अमर शरीर 10वें रैंक में शीर्ष पर दूसरा स्थान रखता है, अगर कोई विशेष साधन न हो। यह 10वें रैंक का डॉ सम्राट का शरीर केवल साधारण है। अमर सम्राट ने भी शियाओ यान से धीरे से कहा। अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करो, इस अमर शरीर में प्रवेश करो और इसके माथे पर आत्मा रून को संघनन करो और तुम इसका नियंत्रण और उपयोग का अधिकार प्राप्त कर सकते हो। अमर सम्राट ने भी शियाओ यान से कहा। हाँ, शियाओ यान ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं, विशाल आत्मा शक्ति को जुटाने की तैयारी करते हुए। हाँ, तुम्हारा अमर शरीर कमजोर नहीं है। मुझे याद है कि तुमने इस अमर शरीर का उपयोग बाहरी दुष्ट कबीलों के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। दूसरी ओर अमर सम्राट की अवशिष्ट आत्मा अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से कुछ फुसफुसा रही थी, लेकिन शियाओ यान ने नहीं सुना। आखिरकार शियाओ यान को पता था कि इन दोनों ने जो कहा वह बिना सोचे समझे कुछ गुप्त बातें हो सकती थीं। इसलिए शियाओ यान भी सामने मौजूद अमर शरीर में डूब गया। डॉडी का शरीर एक ऐसी विधि जो केवल एक मजबूत डॉडी ही प्रदर्शित कर सकता है। डॉ सम्राट के शरीर के साथ उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा विशालकाय बनता है और धीरे धीरे स्वयं को प्रभुत्व देता है, जिससे उसकी हमले और यहां तक कि रक्षा क्षमता में सुधार होता है। शियाओ यान भी तैयार हो गया और फिर एक विशाल आत्मा शक्ति तुरंत उभरी, सुनहरे रंग की ओर बढ़ी। शियाओ यान की आत्मा शक्ति जैसे ही सुनहरे शरीर के संपर्क में आई, सुनहरे शरीर की सतह पर एक सुनहरा प्रकाश शियाओ यान के आक्रमण का विरोध करने लगा और एक अवर्णनीय भयानक दबाव भी सुनहरे शरीर से निकला। शाबू शाबू, कितना भयानक दबाव! शियाओ यान का बायां घुटना भी सुनहरे शरीर के ऊपर की विशाल दबाव से तुरंत दब गया और वह घुटने टेकने लगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगले ही पल शियाओ यान के माथे पर कबीले की रेखाएं भी चमक उठीं और फिर उसकी सांसें फट पड़ी। शियाओ यान ने दांत पीसते हुए अपने बाएं घुटने को थोड़ा थोड़ा उठाया और फिर शियाओ यान ने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया। अगले ही पल भयानक आत्मा शक्ति ने भी सुनहरे शरीर के चारों ओर के सुनहरे प्रकाश को तोड़ दिया और फिर अचानक सुनहरे प्रकाश की किरणें सुचारू रूप से सुनहरे शरीर में प्रवाहित हो गईं। सुनहरा और पारदर्शी शरीर जैसे ही शियाओ यान की आत्मा शक्ति के प्रवेश के क्षण में शियाओ यान को पहचान लिया और भयानक दबाव तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। मुझे दे दो, शियाओ यान ने जोर से चिल्लाया। फिर सामने मौजूद सुनहरे शरीर को देखा, उसकी आत्मा शक्ति उसके माथे पर थी। फिर अगले ही पल सुनहरे पारदर्शी शरीर के भीतर इसके काल्पनिक माथे पर शियाओ यान की आत्मा शक्ति के नियंत्रण में एक रहस्यमय आत्मा रून धीरे धीरे बन गया। हुहु, सुनहरे पारदर्शी शरीर के माथे पर एक रून बनते देख शियाओ यान ने भी जल्दी से अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली, बैठ गया और हांफने लगा। सुनहरे शरीर पर आत्मा रून को संघनन करने में शियाओ यान की लगभग पूरी आत्मा शक्ति खप गई थी। शियाओ यान को बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि अगर यह एक कदम भी देर से होता तो उसका भाग्य काफी दुखद होता, लेकिन सौभाग्य से अंत में ऐसा नहीं हुआ। चूंकि रून संघनन हो चुके हैं, यह अमर शरीर अब से तुम्हारा होगा। मुझे आशा है कि यह बाहर और अधिक चमकदार वैभव दिखाएगा। अमर सम्राट की कोमल आवाज धीरे से शियाओ यान के कानों में गूंजी।
शियाओ यान ने यह सुनकर अमर सम्राट को धीरे से सिर हिलाया और फिर उसकी नजरें भी सामने मौजूद सुनहरे पारदर्शी शरीर पर टिक गईं। चूंकि उसने अभी इस शरीर पर रून संघनन किए थे, शियाओ यान यह भी महसूस कर सकता था कि उसका इस अमर शरीर के साथ एक घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। थोड़े आराम के बाद शियाओ यान को भी पता था कि इस समय कोई इंतजार नहीं कर रहा था, इसलिए उसने सामने मौजूद अमर शरीर को आसानी से अवशोषित कर लिया। क्योंकि शियाओ यान को यह भी पता था कि अपनी वर्तमान स्थिति के साथ अगर वह इस अमर शरीर को अवशोषित करना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक समय भयानक रूप से लंबा होगा। सीसी शियाओ यान ने अब और हिचकिचाहट नहीं की, फिर उसने अपना मुंह खोला और विशाल चूषण बल ने तुरंत अमर शरीर को उसके शरीर में खींच लिया। जब अमर शरीर शियाओ यान के शरीर में प्रवेश किया तो एक अत्यंत प्राचीन आभा, जो जैसे अमरता को समेटे हुए थी, धीरे धीरे निकलने लगी। उसी समय शियाओ यान का पूरा शरीर भी हड्डियों की गुनगुनाहट की आवाज निकालने लगा। जाहिर है इस अमर शरीर की निरंकुशता शियाओ यान के अनुमान से कहीं अधिक थी। कमबख्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शरीर फट जाएगा। शियाओ यान ने भी पाया कि वह लापरवाह था और उसने इस अमर शरीर के मामले को हल करने की कोशिश की। यह है। ठीक जब शियाओ यान तबाह हो रहा था, शियाओ यान के माथे पर प्रकट हुआ शियाओ कबीले का पैटर्न भी एक अत्यंत विशाल शक्ति उत्सर्जित करने लगा और फिर पहले संघर्ष कर रहा अमर शरीर शियाओ यान की शक्ति को महसूस करने के बाद जैसे एक फटा हुआ गुब्बारा धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि शियाओ यान हैरान था, उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जमीन पर बैठ गया। फिर शियाओ यान के चारों ओर अमरता के साथ मिश्रित एक सुनहरा प्रकाश भी धीरे धीरे उभरा और एक काल्पनिक और ठोस शरीर भी शियाओ यान के चारों ओर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। 10 फीट, 20 फीट। जब इस लड़के के शरीर से जुड़ा सुनहरा ऊर्जा विशालकाय 100 फीट तक पहुंच जाएगा, तब यह लड़का सफल होगा, अमर सम्राट ने भी धीरे से बोला। हाँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह सुनकर शियाओ यान से काफी संतुष्ट था और फिर अमर सम्राट से कुछ कहा और फिर अंतरिक्ष शांत हो गया। बूम बूम बूम। यह है। इस समय हॉल के बाहर इंतजार कर रहे केवल म्यू शूजी और जू लाओ थे। किसी ने अमरता प्राप्त कर ली, जू लाओ ने भी निष्कर्ष निकाला। जब जू लाओ युवा था तब वह उस स्थान पर गया था जहां अमर सम्राट का पतन हुआ था, इसलिए वह इस उतार चढ़ाव से बहुत परिचित था। वाकई में कुछ डरावने छोटे लोग। बस यह नहीं पता कि किस छोटे लड़के को इतना अच्छा भाग्य मिला। जू लाओ ने भी धीरे से हंसते हुए कहा। जू लाओ, तो यह बात निश्चित रूप से शुआनलिंग शाही परिवार को पता चल जाएगी। आखिरकार हमने डी है उस समय उनके साथ मिलकर बनाया था। म्यू शूजी ने बड़ी चिंता के साथ कहा। अगर पता चल गया तो पता चल गया। यह सच है कि फेंशियांग पैविलियन में डॉ शियान के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जू लाओ ने बोलने के बाद गर्व की भावना भी हॉल में फैल गई। क्या यह मंडप के नेताओं और उनके? म्यू शूजी ने भी हंसते हुए कहा। वह डॉ शियान के वजन के बारे में बहुत स्पष्ट था। अगर उनके फेंशियांग पैविलियन में भी एक डॉ शियान शक्तिशाली व्यक्ति होता तो अन्य चीजों से डरने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार डॉ शियान शक्तिशाली व्यक्ति का आश्चर्यजनक दृष्टिकोण। रिपोर्ट। शुआनलिंग शाही परिवार के महंगे घर के बाहर एक परिचारक ने घबराहट में कहा। बताओ। अंदर मौजूद शुआनलिंग राजा ने भी धीरे से बोला। शुआनलिंग राजा के बोलने के साथ उनके चारों ओर मौजूद महिलाओं के समूह ने भी अपने मुंह बंद कर लिए, क्योंकि वे सभी जानती थीं कि उनके बगल में मौजूद राजा का स्वभाव अच्छा नहीं था। फेंशियांग पैविलियन में अमर शरीर। ऐसा लगता है कि उनके शिष्य ने इसे प्राप्त कर लिया। कमरे के बाहर मौजूद लोग भी फुसफुसाए। बैंग बैंग बैंग। दरवाजे के बाहर मौजूद परिचारक ने जैसे ही बोलना खत्म किया, दरवाजे से एक अत्यंत भयानक आभा निकली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।